फॉर्मूला लिखाई दिलियो रे, मथुआ बनाई दिलियो रे। फॉर्मूला लिखाई दिलियो रे, मथुआ बनाई दिलियो रे। इन्होंने जल्दी जल्दी लिखी ले रे, नहीं तो हमें मिटाई दिलियो रे। हम बतैबो रे नूनू ऐसन, सीधे दिमाग में घुस तो जैसन। हम बतैबो रे नूनू ऐसन, सीधे दिमाग में घुस तो जैसन। ऐसन कॉन्सेप्ट तो के बतैबो, नंबर आई जी तो अच्छा जैसन। तो पढ़ के रिवाइज करी है, लिख लिख के तो प्रैक्टिस करी है। तो पढ़ के रिवाइज करी है, लिख लिख के तो प्रैक्टिस करिए। एग्जाम आई गेलो रे, मथुआ बनाई लेना रे। इन्होंने जल्दी जल्दी, इन्होंने जल्दी जल्दी करी ले रे, नहीं तो नंबर वा काम आई तो रे। हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपका अपने चैनल एडुफाइवर टेक ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भाई क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम या प्रमेय कह सकते हैं 6.9। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। उससे पहले जानते हैं भाई क्या कहता है क्वेश्चन, या क्वेश्चन किस तरह का आएगा। तो देखिए प्रमेय क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, यानी पाइथागोरस। समकोण तो पाइथागोरस में ही लगेगा। तो चलिए समझते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। चलिए अभी अब दिखाते हैं भाई ये समकोण है कि नहीं। चलिए समकोण है। तो कह रहा है, ध्यान से समझिए, किसी एक भुजा का वर्ग, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारा एसी है, अभी एसी को मान के चलते हैं। जो ये भुजा एसी है इसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होगा, क्योंकि सबसे लंबी भुजा करनी होती है। तो हम कह सकते हैं कि एसी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा भाई ए बी का स्क्वायर, और जोड़ क्या हो जाएगा बीसी का स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। अन्य दो भुजाओं का हम लोग वर्ग करेंगे और जोड़ लेंगे, और जो भुजा हमें प्राप्त होती है उसका सम्मुख कोण हमें पूछा जा रहा है बच्चों। तो देखिए ये जो भुजा है इन दोनों को जोड़ने से प्राप्त होता है ना, तो एसी भुजा का सम्मुख कोण। तो ध्यान से देखिए ये एसी है, एसी का सम्मुख, मुख के सामने कौन है, बी है। क्या है, समकोण है। यही चीज हमें प्रूव करने के लिए बोला जा रहा। क्या कहा जा रहा, फिर से ध्यान से सुनिए कि अगर किसी त्रिभुज के कोई एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, जैसे ये त्रिभुज, इसका क्या हो जाएगा, कौन सा भुजा, ये पी आर, उसका क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी पी आर, कर्ण हो जाएगा। तो ये जो पी आर है, पी आर का स्क्वायर बताइए तो भाई, पी आर का स्क्वायर अच्छे से बोलिएगा। तो पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर के स्क्वायर के जोड़ से बना है योग से, यानी पी आर इसकी भुजा है। इसी का सम्मुख कोण भाई, मुख के सामने किसका दर्शन मिल रहा है, क्यू का 90 डिग्री है कि नहीं। बस इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है बच्चों। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले अपन को लिखना है बच्चों दिया है। क्या लिखना है, दिया है। तो देखिए सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, देखिए क्या दिया है भाई, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ये दे दिया है। एबीसी एक त्रिभुज है भाई, मान लिए एबीसी एक त्रिभुज है। तो एबीसी एक त्रिभुज है। अब बताइए सबसे बड़ी भुजा क्या है, एसी है। ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ी भुजा हमारा क्या है, ये एसी है। तो AC का वर्ग हो जाएगा इक्वल टू ये AB का और ये BC का जोग के बराबर। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू, कि पहली भुजा का, पहली भुजा है ना जिसके योग के बराबर होगा, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण, ये जो कोण है बाबू, ये कितना डिग्री होगा, सम्मुख कोण समकोण होगा। समकोण का अर्थ क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो हमें क्या करना है, ये बी कोण को 90 डिग्री दिखा देना, बस यही सिद्ध करना है। तो चलिए रचना करते हैं भाई। इसको सिद्ध करना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक अलग त्रिभुज लेना पड़ेगा। एक अलग त्रिभुज की रचना करें भाई, पी क्यू आर। ध्यान से देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाए, इसमें समकोण बोल दिया, मतलब ये जो क्यू एंगल है ये 90 डिग्री है, बट यहाँ पे बी नहीं है 90 डिग्री। इसी को हमें प्रूव्ड करना है, हमें प्रूव्ड करके दिखाना है बी को कि वो समकोण है।
तो हम अदर ले लिए, एक अलग त्रिभुज ले लिए, तो क्यू हमारा 90 डिग्री है। और ऊपर से क्या दिखा रहे हैं कि भाई एक त्रिभुज तो लिए पी क्यू आर, जिसमें क्यू हमारा क्या है 90 डिग्री है, साथ ही साथ ये जो पी क्यू है एक बार काटे हैं, इधर भी एक बार काटे हैं, पी क्यू ए बी के बराबर। देखिए पी क्यू ए बी के बराबर। फिर आप बोलिएगा सर यहां 2 बार काटे हैं, तो बाबू देखो ये भी 2 बार कटा है, ये भी 2 बार कटा है, यानी क्यू आर किसके बराबर, बीसी के बराबर। ये रचना लेना, ये रचना का ही काम है बच्चों। चलिए थोड़ा गर्मी ज्यादा लग रहा है, पंखा को चालू कर लेते हैं, अरे बहुत गर्मी दे रहा है। चलिए आगे ध्यान से देखिए, रचना का काम हो गया प्रमाण, अब प्रमाण का काम करते हैं, प्रमाण में ही खलास कर देना। आपको पहले ही बताए थे कोई भी प्रमेय बनाएंगे ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिया है तो सिद्ध करना है कि रचना है और प्रमाण, ठीक है, प्रणाम नहीं प्रमाण। तो ये 4 जो स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी में आधा नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है, और इधर तो कुछ है ये नहीं है। चलिए प्रमाण में सबसे पहले क्या दिया है भाई, देखिए दिया है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लिख डालिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, समीकरण 1 खत्म इसका काम। अब चलिए त्रिभुज पी क्यू आर में घुस जाइए, पी क्यू आर में घुसिएगा जब भी ए बी सी में त्रिभुज, अगर हम यहां पे लिखना चाहें बच्चों त्रिभुज ए बी सी में, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कहां से आया, तब बोलेगा सर पाइथागोरस प्रमेय से आया। चलिए पाइथागोरस से हो गया। अब पी क्यू आर में भी लेना है पाइथागोरस, तो पी क्यू आर में ले लिए भाई पाइथागोरस, क्या लेंगे सबसे बड़ी भुजा देखिए ध्यान से पी आर, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा बच्चों क्यू आर का स्क्वायर, कहां से, खोपचे में देखिए, खोपचे में लिख दिए हैं पाइथागोरस प्रमेय से या ट्रिक से। चलिए अब देखिए ध्यान से, पी आर का पी आर ही लिख दिए भाई, पी आर का पी आर, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू की जगह पे ए बी लिख दिया। बोलेगा सर पी क्यू की जगह पे आप ए बी क्यों लिख दिए, तो ध्यान से देखो बच्चों, ये जो पी क्यू है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है ना, एक बार काटे हैं, तो जब वो बराबर है तो उसकी जगह पे तो हम लिख सकते हैं, तो यानी पी क्यू के जगह पे इसको लात मार के हटा के उसके जगह पे ए बी ले आए। तो भाई क्यू आर को काहे छोड़ेंगे, क्यू आर को भी हटा दो। अब क्यू आर जो है किसके बराबर है, बीसी के, तो क्यू आर के नीचे देखिए बीसी लिख दिए, पी आर का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर लिख सकते हैं, बगल में खोपचे में लिख दिए पी क्यू बराबर ए बी और क्यू आर बराबर बीसी, इसको समीकरण 2 मान लिए। चलिए इतना काम हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का काम करते हैं। क्या समीकरण 1 और 2 से देखने को मिलेगा बाबू, ये ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और ये भी हमारा क्या है, ध्यान से देखिए ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, तो दोनों का जो मान है आपस में क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। दोनों का मान क्या हो चुका है बच्चों, बराबर हो चुका है, तो इसका ये मान भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ए सी स्क्वायर और पी आर स्क्वायर आपस में प्यार कर लेंगे और एक दूसरे से बराबर हो जाएंगे, एक दूसरे से लिपट जाएंगे। देखिए तो समीकरण 1 और 2 से ए सी का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, जब ए सी स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर तो कट जाएगा, तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो ए सी बराबर पी आर। देखिए गर्मी का दिन है, एसी में प्यार अच्छा से हो रहा है, ठीक है, तो ए सी बराबर क्या हो गया बच्चों, पी आर हो गया। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। चलिए समीकरण 3 आ चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं आगे, देखिए ये दोनों जो त्रिभुज है एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर, इन दोनों को क्या करना है, सर्वांगसम करने वाले हैं। तो देखिए त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में सर्वांगसम करेंगे तो क्या बराबर है, देखिए तो रचना से हमें पता है भाई पी क्यू ए बी के बराबर है, तो ए बी बराबर पी क्यू हो गया, बी सी बराबर क्यू आर, ये दोनों तो हमें पता ही है। और अभी अभी तीसरा भुजा पता चला भाई ए सी किसके बराबर है, पी आर के बराबर, तो हम लिख दिए भाई ए सी बराबर क्या हो जाएगा, पी आर। त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो गया। अब तीनों भुजा अगर बराबर हो जाएगा तो सर्वांगसम तो आसानी से कर सकते हैं भाई, ये भी हमारा ऐसे है, ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे, तो ऐसे सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो चुके हैं, सर्वांगसम हो चुके हैं। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। अब जब देखिए जब कोई त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग भी आपस में बराबर हो जाते हैं, आप जानते हैं कि नहीं। देखिए अब ये हमारा पहले से दिया हुआ था, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब भाई AC किसके बराबर हो चुका है, PR के बराबर हो चुका है, ये तो हम लोग देख चुके हैं। और जब ये सर्वांगसम हो जाते हैं तो इसका ये एंगल C एंगल R के बराबर, A एंगल P के बराबर, Q एंगल B के बराबर। हमें क्या प्रूव करने के लिए बोला गया था बच्चों, B। ये जो B कोण है वो कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यानी हम कह सकते हैं बच्चों जब ये सर्वांगसम हो गया तो कोण B कोण Q के बराबर। आप कोण B को ऐसे भी लिख सकते हैं, ABC
ए बी सी बराबर एंगल क्यू, क्यू यानी पी क्यू आर बराबर क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री। और देखिए सीपीसीटी क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो चुके हैं। सर्वांगसम जब हो जाते हैं उनके संगत भाग भी आपस में बराबर हो जाते हैं, तो इस तरह से कोण भी बराबर हमारा क्या हो चुका है 90 डिग्री हो चुका है। तो बच्चों आपको बताना है वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।